हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग इसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन देखने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू अ ज्योमेट्री। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ राइट ट्रायंगल इंटरसेक्ट अ स्क्वायर सो दैट द ट्रायंगल्स राइट एंगल इज एट द स्क्वायर सेंटर। कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेंटर है स्क्वायर का वो कहाँ पर लाई कर रहा है। स्क्वायर का जो सेंटर है वो कहाँ पर लाई करेगा। एक सेकेंड। स्क्वायर का जो सेंटर है वो इधर लाई कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग ये डायगोनल बनाए तो यहाँ से ये पास होगा ऐसा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। ये जो ऑरेंज कलर का जो शेड किया हुआ है, तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, राइट, इसके सेंटर से, तो यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्राइंगल वाला हमारे पास दो साइड दे रखा है, राइट। इसका लेट सपोज नेम कर लेते हैं ए बी सी, राइट। दिस वन इज डी, दिस वन इज ई, ओके, दिस वन इज एफ एंड अब यहाँ पे देखें ये सेंटर है, राइट। स्क्वायर का सेंटर है तो ये साइड का हाफ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो टोटल लेंथ है ये भी परपेंडिकुलर होने वाला है, राइट। तो ये वाला जो लेंथ है नेम इट एज पी क्यू आर एस, ये स्क्वायर है। तो ये जो पी डी का लेंथ है, राइट, दैट इज इक्वल टू टोटल लेंथ 6 दे रखा है तो उसका हाफ, ये 3 यूनिट्स ये होगा। और अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अब देखें इस ए जो सेंटर हमने बनाया है यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये वाला, ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये एक स्क्वायर काइंड ऑफ बन रहा है ना, ये एक स्क्वायर बन रहा है ए डी पी जी, इट इज अ स्क्वायर, ओके। तो यानी कि ए डी का लेंथ यहाँ पर पी डी के इक्वल होने वाला है विच इज 3 यूनिट, ओके। यानी कि ये हमारे पास 3 यूनिट्स रहेगा। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हमें इस शेडेड रीजन का एरिया अगर फाइंड आउट करना है, ओके, तो इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि इसमें ये वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल एफ ए डी, राइट, दिस ट्रायंगल, इसको अगर हाईलाइट करें, ये वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास, ये वाला एफ ए डी, राइट, ये वाला ट्रायंगल और साथ में ये वाला ट्रायंगल, इसको हाईलाइट करना, एक सेकेंड, इसको ये वाला जो है ट्रायंगल, राइट। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। ये दोनों ट्रायंगल्स जो है कौन कौन सा, क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ए जी ए जी ई एंड ट्रायंगल ये वाला ए डी एफ, ओके, ये दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे वो देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो ए जी लेंथ है और ए डी लेंथ है वो बराबर है, स्क्वायर का साइड है, इट इज गिवन, ओके। एंड हमारे पास अब देखो यहाँ पे एक तरीके से अगर ये वाला अगर हम लोग एंगल सोचे, ये वाला एंगल, राइट, एंगल जी ए ई, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होने वाला है। कैसे? एफ ए डी इसके बराबर होने वाला है। कैसे? देखो ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है, राइट, ये वाला एंगल हमारे पास थीटा अगर हम लोग इसको मानते हैं और ये टोटल 90 है, राइट, राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से, तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो मिलेगा, ये वाला मिलेगा 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट। और सिंस ये पूरा स्क्वायर है ए डी पी जी, तो इसमें ये पूरा एंगल ए 90 होगा, तो उसके वजह से 90 माइनस ऑफ 90 माइनस थीटा विल गिव यू थीटा। तो इसके वजह से ये दोनों एंगल बराबर होंगे, राइट। इसको भी हम लोग गिवन कह सकते हैं, राइट। एंड दूसरा फिर हमारे पास ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों, तो उसका 90 डिग्री बराबर होगा, यानी कि ए जी ई
इज इक्वल टू एंगल ADF, राइट, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। AGE is congruent to triangle ADF by which criteria, angle angle side criteria, all right। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके एरिया भी इक्वल होंगे, AGE का एरिया एंड ट्रायंगल ADF का एरिया, राइट। ये दोनों ट्रायंगल्स के जो एरियाज होंगे वो इक्वल होंगे। अब देखिए यहाँ पे ट्रिकी पार्ट यहाँ पर यही है, ये जो हमें एरिया निकालना है ये शेडेड रीजन का, ये शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी नीड टू फाइंड दिस एरिया ना, राइट। ये वाले ट्रायंग अगर हम लोग इस स्क्वायर को कंसिडर करें, एरिया ऑफ स्क्वायर ADPG, राइट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ADPG, इस स्क्वायर के एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ADPG के एरिया को हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल AGPF प्लस दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD, राइट। इन दोनों के एरिया का सम होगा, ओके। ठीक उसी तरीके से ये जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर ADPG है, इसका एरिया तो आराम से निकाला जा सकता है क्योंकि इसका साइड हमें पता है 3, ये तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली। और यहाँ पे हमारे पास ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AGPF है, राइट, AGPF प्लस अब ये AFD के जगह पे इसको अगर हम इक्वेशन 1 कंसिडर करें तो ये जो हमारे पास AFD या ADF, ये ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर आ रहा था, AGE के बराबर आ रहा था। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE, राइट। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये दोनों जो फिगर आ रहा है इन दोनों का एरिया सम करके हमें क्या मिलने वाला है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल का एरिया, राइट, AFPG का एरिया प्लस AGE ट्रायंगल का एरिया, दोनों को अगर हम लोग सम करें तो हमें ओवरऑल क्या मिलेगा, ओवरऑल पूरा ये क्वाड्रिलेटरल ही तो मिलेगा जो शेडेड रीजन है, राइट। एरिया ऑफ AEPF विच इज 9 यूनिट्स। आ रहा है बात समझ में, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसका जो शेडेड रीजन का एरिया आएगा वो 9 स्क्वायर यूनिट आएगा, ओके, 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका एक और तरीका है, इसका एक और तरीका क्या हो सकता है वो देखते हैं। पहले एक काम करें कि ये वाले को आप नोट डाउन कर ले, राइट, इस फर्स्ट मेथड, ठीक है। और दूसरा अल्टरनेट मेथड बताते हैं, उससे भी सॉल्व हो सकता है। एक मिनट, इसको अगर हम लोग इरेज करें ओके, अगर इसको अगर हम लोग इरेज करते हैं और फिर हाँ देखिए इसका दूसरा तरीका क्या होगा। दूसरे तरीके में लेट मी यूज डिफरेंट कलर। ये देख, ये जो हमारे पास डायगोनल था, राइट, इसको हम लोग डायगोनल से ज्वाइन किया और सिंस ये सेंटर है, राइट, तो ये इस तरीके से ये दूसरा डायगोनल से भी ये कॉमन इंटरसेक्शन आएगा, ओके। और अब क्या है कि ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है, राइट, ट्रायंगल का जो साइड है उसका एक्सटेंडेड पार्ट अगर हम लोग लेकर के चले, मतलब इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, इसके साइड को पीछे वाले ये, और दूसरा ये वाला साइड ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग गौर करोगे यहाँ पे पूरा का पूरा फिगर जो है वो सिमेट्रिक है। कौन कौन सा फिगर किससे सिमेट्रिक होगा ये देखते हैं। जैसे देखिए ये वाला जो फिगर है हमारे पास, राइट, ये वाला, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ये वाला जो फिगर है, राइट, ये वाला जो फिगर है वो इस वाले फिगर से कॉन्ग्रुएंट मिलेगा, ओके। और ये वाला फिगर हमारे पास इसके साथ कॉन्ग्रुएंट आएगा, ओके। और ये वाला फिगर इसके साथ कॉन्ग्रुएंट आएगा,
मतलब ये चार जो येलो कलर्स के जो मैंने शेड किया है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, और बाकी जो बच गए राइट वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कहने का मतलब क्या कि ये वाला जो रीजन है हमारे पास, लेट दिस वन, जो ग्रीन कलर से शेड कर रहे हैं, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन, राइट, ये रीजन आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, तो अब इसका एरिया फाइंड आउट कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, राइट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ओके, तो ये हमारा ऑल्टरनेट मेथड है। और भी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, आप सोचेंगे इसके बारे में तो आपको कुछ और अलग मेथड भी मिल सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, राइट, ग्रीन रीजन का जो एरिया है प्लस एरिया ऑफ येलो रीजन जो मैंने शेड किया है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ येलो रीजन। ठीक है, तो इस वाले रीजन को अगर हम लोग लेट सपोज एक्स मानते हैं और इस वाले को एरिया को अगर वाई मानते हैं, ठीक है, तो ये एक्स प्लस वाई है पूरा शेडेड रीजन का एरिया। तो ऐसे ऐसे करके देखेंगे हमारे पास ग्रीन रीजन कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, तो टोटल 4x एरियाज आएंगे वैसे वैसे ग्रीन कलर के। और येलो जो शेडेड मैंने किया है उस रीजन का जो एरिया आने वाला है वो भी कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, ये भी टोटल चार है। और ये सबको ऐड करने पर हमें क्या मिलने वाला है, इन दोनों को ऐड करने पर हमें स्क्वायर का एरिया मिलेगा, राइट, एरिया ऑफ स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमें पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड हमें दे रखा है 6 यूनिट्स, राइट, तो ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 टाइम्स एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से x प्लस वाई हमें क्या मिलेगा, 6 स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 4 विच इज 9 स्क्वायर यूनिट। ओके, सिंस इसका यूनिट नहीं दिया हुआ है तो इसलिए डायरेक्टली वी कैन राइट स्क्वायर यूनिट। तो ये हमें x प्लस वाई मिल रहा है विच इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आ रहा है बात समझ में? ओके, सपोज एरिया ऑफ शेडेड रीजन which is 9 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आया दूसरे मेथड से। तो आंसर तो यही रहने वाला है, बस मेथड्स अलग अलग होंगे। और भी अगर मेथड अगर आपके पास आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं मुझे, मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ऑलराइट, बाय, टेक केयर।